चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन जो स्थान पूरी दुनिया में हमारे धर्म ग्रंथ का है, हमारी भगवत गीता का है, वो स्थान दुनिया में किसी का नहीं है। दुनिया में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, किसी भी ग्रंथ का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता, लेकिन एकमात्र धर्म ग्रंथ ऐसा है, एकमात्र आध्यात्मिक पुस्तक ऐसी है, भगवत गीता, जिसकी जयंती मनाई जाती है, जिसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे गीता जयंती की, और गीता जयंती मनाई जाती है मोक्षदा एकादशी पर, तो दोनों की बात करेंगे, मोक्षदा एकादशी की भी और गीता जयंती की भी। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की महिमा के बारे में। बात करेंगे कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन मोक्षदा एकादशी को क्यों मानते हैं, और इसके अलावा बात करेंगे कि मोक्षदा एकादशी पर आप किस चीज का दान करें, कैसे दान करें, जिससे आपका महाकल्याण हो, आपकी महा उन्नति हो। तो बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की और गीता जयंती की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, लेकिन उसके पहले जानते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। वैसे तो हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। ऐसे में तमाम एकादशियों के बीच में मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, मोक्षदा एकादशी आती है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। गीता के बारे में कहते हैं कि सारे उपनिषद जो हैं वो गाय हैं, और कृष्ण गीता के रूप में उनका दूध निकाल करके अपने भक्त अर्जुन को पिला रहे हैं। यानी तमाम उपनिषदों की जो आत्मा है, जो क्रक्स है, जो मूल बात है, वो एक ही पुस्तक में है, और वो एक पुस्तक है भगवत गीता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप साल भर पाप करेंगे और मोक्षदा एकादशी पर उपवास रख के पूजा कर लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है। ये मत समझिए कि एक दिन की पूजा से आपको मोक्ष मिल जाएगा। ईश्वर की उपासना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर आप धीरे धीरे अभी से शुरू करेंगे, शुरुआत इस समय से करेंगे, तो इस शुरुआत के बाद से आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव होगी। मुक्ति पाना अपने हाथ में है और मोक्ष पाना ईश्वर के हाथ में है। कभी इस पर चर्चा करेंगे।
मोक्षदा एकादशी पर दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसा मानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना करने से मोक्ष मिलता है और मोक्षदा एकादशी पर किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो उससे अनंत गुना मात्रा में आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। अब मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। बड़े सारे मंत्र हैं भगवान कृष्ण के। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे दोहे हैं, श्लोक हैं। जिससे भी चाहें आप भगवान कृष्ण की उपासना करें या भगवत गीता का पाठ करें। देखिए, गीता जयंती पर भगवत गीता का पाठ जरूर होना चाहिए। अपने धर्म में भरोसा रखिए और इस बात के लिए गर्व करिए कि आपके पास गीता जैसी पुस्तक है। इसलिए हर घर में भगवत गीता होनी चाहिए। गीता का नियमित पाठ होना चाहिए और नियमित पाठ नहीं होता है तो कम से कम गीता जयंती पर भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। एकादशी के दिन वैसे तो निर्जल उपवास रखना उत्तम होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर जलीय आहार और फलाहार लिया जा सकता है। कोशिश करें कि आप निर्जल उपवास रखें, एक बूंद भी पानी की ना पिएं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप दवाइयाँ खाते हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो आप लिक्विड लेकर के नींबू पानी या गुनगुना पानी पी करके उपवास रखिए या थोड़े बहुत फल खाकर भी उपवास रख सकते हैं। अब ये नहीं कि सुबह 1 दर्जन केला खा लिए, शाम को 1 दर्जन केला खा के दूध पी लिए और कह रहे हैं मैं व्रत हूँ। ये व्रत नहीं है, साइकोलॉजिकल व्रत है। इसलिए फल अगर खाना ही है तो थोड़ा बहुत खाइए, बहुत जरा सा कि 1 सेब खा लिया, आधा केला खा लिया तो थोड़ी राहत मिल गई। अदरवाइज कोशिश करें कि लिक्विड लेकर के, खासतौर से नींबू पानी या गुनगुना पानी पी करके अगर उपवास रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये तो हो गई मोक्षदा एकादशी की बात। अब गीता जयंती का क्या महत्व है? गीता जयंती आपको बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण के श्रीमुख से गीता निकली थी। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो गीता जयंती इस दिन मनाई जाती है। क्या है मामला? देखिए, पहले ही आपको बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। अब गीता जो है वो केवल किताब नहीं है, केवल पुस्तक नहीं है। ये मत समझिए कि वो पुस्तक है, ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। और 5000 साल पहले जो भगवान कृष्ण ने धर्म की व्याख्या की थी, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये तमाम जो व्याख्याएं हैं भगवान कृष्ण की, वो 5000 साल बाद भी उतनी ही सटीक हैं, उतनी ही सही हैं। इसीलिए ये आज भी जीवित है। इसकी जयंती, इसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके उपदेश आज भी उतने सही हैं, उतने सटीक हैं जितने 5000 साल पहले थे। आज भी जीवित होने की वजह से, गीता के जीवंत होने की वजह से इसकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन गीता का अगर आप पाठ करते हैं तो मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है। देखिए, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, गीता मानने से कुछ होता है, गीता को जीवन में उतारने से कुछ होता है। कृष्ण का आश्वासन है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत बड़ा आश्वासन कृष्ण ने दिया है
कि जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं, यानी जो उनके पास नहीं है वो उन्हें प्रदान करता हूं और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। ये आश्वासन दुनिया में कौन दे सकता है आपको? लेकिन स्वयं भगवान ने यह आश्वासन दिया। इस बात को मानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के बाद तो गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, तोता भी कुछ पढ़ा देंगे तो पढ़ ही लेगा। इसलिए गीता का पाठ करिए, उसको अपनी आत्मा में उतारिए, तब आपको मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिल पाएगा। गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस बात को एफर्म किया है कि जब भी मैं किसी मुश्किल में होता था तो मैं गीता का पाठ करता था और मुझे उसका समाधान मिल जाता था। अब मोक्षदा एकादशी पर यानी गीता जयंती पर गीता का पूजन कैसे करेंगे? एक चौकी पर, लकड़े के पटरे पर या चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाइए। इस पर भगवान कृष्ण का चित्र या उनकी मूर्ति रखिए। लाल या पीले कपड़े में लपेट करके गीता की नई पुस्तक, नई प्रति भी स्थापित करिए। फल, मिठाई और पंचामृत भगवान कृष्ण को अर्पित करिए। इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करिए और फिर या तो पूरी गीता का पाठ करिए या गीता के सारे पाठ की जो आत्मा है वो 11वें अध्याय में छिपी हुई है, या फिर 11वें अध्याय का पाठ करें। गीता जी की आरती कहें और हाथ जोड़कर अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। अब मुश्किल क्या है? पढ़ेंगे गीता और मांगेंगे कि मेरी शादी हो जाए, पढ़ेंगे गीता और कहेंगे कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। यानी एक तरफ तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, कर्म के बंधन में मत बंधो, पढ़ रहे हैं वही लेकिन कर रहे हैं अपनी वाली। ये सब मूर्खता मत करिए। गीता को पढ़िए, जीवन में उतारिए और यकीन मानिए जैसे जैसे गीता के साथ आप जुड़ेंगे ना, आपको कृष्ण के अस्तित्व का आज भी अनुभव जरूर होगा। लेकिन जुड़ना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जुड़ना पड़ेगा। आपको यह मानना होगा कि ये शब्द जब आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके कान में कृष्ण कह रहे हैं। जब इस भाव से आप गीता को पढ़ेंगे कि वाकई में वो आपको समझा रहे हैं तो वो समझाने आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो गीता जयंती पर एक काम और करिए। गीता जयंती पर गीता की पुस्तक तो पढ़िए ही, अपने आसपास के लोगों को, अगल बगल के लोगों को गीता की पुस्तक खरीद करके उनको उपहार दीजिए, उनको भेंट कीजिए। ऐसा करने से घर घर में गीता पहुंचेगी। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जरूर खाना चाहिए, प्रसाद है खा लो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। इसका सच क्या है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में और गीता जयंती के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सविता हैं भिलाई से, उनसे बात करते हैं। बताइए बहन जी। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, मेरी लड़की है शिल्पा जी। 3 अक्टूबर 91 की है। 3 अक्टूबर 1991। समय बताइए। हाँ। उनका समय हमको ठीक पूरा पक्का टाइमिंग नहीं मालूम, 8, पौने 8 से 8 के बीच में ही है। सुबह या शाम को? सुबह नहीं, रात का, रात के समय का है। कहाँ पे जन्म हुआ है? भिलाई। क्या प्रश्न है, पूछिए। मैं उनका संतान के बारे में पता करना था। संतान नहीं हो रही है इनको? हाँ, अभी 2 साल हुए उनके, वही होने वाली है उसकी शादी की, तो कब होगा क्या है उसका पता। अपनी बेटी के बारे, आपकी बेटी है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपकी बिटिया की जो कुंडली संभावित बनती है वो वृषभ लग्न की है, और आपकी बिटिया का की जो संभावित राशि है वो कर्क राशि है।
हाँ जी। फिलहाल आपकी बिटिया की कुंडली में कोई संतान बाधक योग नहीं बनता है, संतान से संबंधित कोई बाधा नहीं है, सिर्फ ये सूचना है कि संतान विलंब से होगी। हाँ जी। तो संतान विलंब से होने के योग बनते हैं और ज्योतिष के लिहाज से ये जो समय अभी चल रहा है, अब से लेकर के अप्रैल तक का समय है उनके पास कंसीव करने के लिए। अगर इस समय में प्रयास करें तो वो कंसीव कर सकती हैं। बुध थोड़ा कमजोर है तो हो सकता है कि हार्मोन्स की छोटी मोटी समस्या हो, बट कोई बड़ी समस्या नहीं है। अपनी बिटिया को 2 उपाय करने के लिए कहिए। एक तो उनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहनाइए। और दूसरा काम करिए, अपनी बिटिया को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को पढ़ें, पन्ना पहने, संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की महिमा क्या है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप बचपन से ही संतरा खाने की आदत डाल लें नियमित रूप से, तो आगे चल करके कैंसर होने की संभावना काफी कम हो जाती है, ऐसा एक रिसर्च कहती है, ऐसा एक शोध कहता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, वाणी और स्वभाव का आज ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें, वाहन सावधानी से चलाएं, केले का दान करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, करियर पर थोड़ा ध्यान दें, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा लगभग 70%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ के विवादों से बचें, संतान पक्ष का बहुत ध्यान रखें, काफी दौड़ भाग आपकी रह सकती है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा,
आकस्मिक धन के लाभ के योग हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए। पीली मिठाई का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की उन्नति होगी। कारोबार की समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, परमजीत हैं जिंद हरियाणा से। उनसे बात करते हैं। बताइए जी पंडित जी। जी बताएं। 1 तारीख 7वां महीना 1996। जन्म की तारीख बताइए अपनी। 1 महीना कौन सा है? 7वां 1996। 1996। जी। समय बताइए। 3 PM। समय कितना है फिर से बोलिए। 3 PM। 3 AM। कहाँ जन्म हुआ है? रंडोली में। पूछिए क्या प्रश्न है। जी जी। मेरे को ये पूछना है, मेरी शादी कब तक होगी? आपका जन्म स्थान क्या है बहन जी? रंडोली। कहाँ पे? रंडोली करनाल के पास। करनाल के पास। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरे को ये पूछना है, मेरी शादी कब तक होगी? आपको ये पूछना है कि आपका विवाह कब तक होगा। देखो आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय फिलहाल चल रहा है। कुंडली आपकी तुला लग्न की है और राशि जो आपकी बनती है वो धनु बनती है। इस समय आपकी शादी तय होने की संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं। महादशा आपकी चंद्रमा की है और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। इस समय आपकी शादी तय होगी और अगले साल जून के पहले पहले आपकी शादी हो जाने के संकेत आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। तो अगले साल के जून के पहले आपकी शादी हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात है, वैसे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो कुंडली मांगलिक है, कुंडली मिलाकर के ही शादी करें। लेकिन इसके अलावा इस बात को भी जरूर देख लें कि जिस लड़के से आपका विवाह हो रहा है कहीं वो कोई नशा ना करता हो, कहीं उसके अंदर बहुत बुरी आदतें ना हो। इन सब बातों की जांच पड़ताल करके अगर आप विवाह करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। धन और कर्ज के मामले में भी इस साल सावधानी रखनी होगी। हालांकि मई जब शुरू होगा, मई 2021 से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। और राहत की बात यह है कि इस वर्ष स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सड़क पे भंडारा बांटते हैं, लंगर बांटते हैं, पूड़ी सब्जी पूड़ी हलवा बांटते हैं और कोई भी आदमी जाकर के खाने लगता है। कार से जा रहा हो, गाड़ी से जा रहा हो, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, लोग जो सड़क पर भोजन बांटते हैं ना, ये निर्धनों की सहायता के लिए बांटते हैं। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, टिफिन है, खाना है, उसके बाद भी आप उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद भी आप खाना लेने पहुंच जाते हैं, तो आपका पुण्य नष्ट होगा। जिसके लिए है उसको खाने दीजिए, आपको खाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपकी यही इच्छा है तो ईश्वर भी कहेगा कि ठीक है भैया, तुम निर्धन ही बनना चाहते हो ना, चलो तुम्हें निर्धन ही बना देते हैं। इसलिए ऐसा मत करिए, वरना आपका पुण्य नष्ट होगा। एक बात और बता दूं कि जो मंदिर में पूजा के बाद भंडारा बढ़ता है या जो गुरुद्वारों में लंगर होता है, इसको खाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए समान भाव से बांटा जाता है। अमीर गरीब सबको समान भाव से बांटा जाता है, समान भाव से खिलाया जाता है। लेकिन सड़कों पे जो लोग निर्धनों के लिए भोजन बांटते हैं, कृपा करके उसमें भोजन करने की चेष्टा न करें, अगर आप निर्धन नहीं हैं तो। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें, इससे संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।